नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इकोनॉमिक्स है जो कक्षा 10 की अर्थशास्त्र है उसका पार्ट 4 और इसका भाग 1। इस पार्ट ये जो चैप्टर है इसको हम दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 और अगली जो वीडियो आएगी उसमें पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। बिल्कुल नोट्स और जो पिक्चर्स है उनके माध्यम से हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है उसकी तरफ। तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो वैश्वीकरण है वो क्या है। तो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण से हम अपन जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है वैश्वीकरण की सिंपल डेफिनेशन है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था एक साथ एक दूसरे से जुड़ती है। मतलब वैश्वीकरण सीधा सा अगर हम बात करें तो एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ देना। मतलब जो चीजें हैं वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मुश्किल के क्या हो सकती है, होती रहे, फ्लो होती रहे। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पूंजी का मुक्त प्रवाह। मतलब किसी सरकार की या किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, जो बाजार के अकॉर्डिंग क्या चल सके ये सारी चीजें चल सके। तो वैश्वीकरण के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ते हैं, जिससे उत्पादों और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। तो वे इससे क्या होगा, जो वैश्वीकरण है इससे एक देश से दूसरी जो देश है उस वहां तक जो सेवाएं, जो कोई आप सर्विसेज देते हो, इसके साथ जो आपका जो उत्पादन होता है, जो आपके उत्पाद होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक देश से दूसरे देश तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। ये हमारा पहला ये पेज हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्देशीय उत्पादन में हम देखने वाले हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुत सी बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है। तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो वह कंपनी जो एक